मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पूजा के बारे में विभिन्न प्रकार से विचार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। वास्तव में पूजा अपने अहंकार के विसर्जन की प्रक्रिया है, अपने लोभ के विसर्जन की प्रक्रिया है, अपनी आसक्ति के विसर्जन की प्रक्रिया है। और इतना ही नहीं, जो बाहर दिखाई दे रहा है उस स्थूल रूप को छोड़ करके और जो आंतरिक सूक्ष्म आत्म तत्व है उस तक पहुंचने की प्रक्रिया है, जिसको अपन साकार से निराकार की तरफ जाने की प्रक्रिया कहें तो कह सकते हैं। भगवान साकार दिखाई देते हैं, अनंत भगवान सशरीरी हैं वो, लेकिन वास्तव में वे शरीर से रहित हैं, ज्ञान शरीरी है। तो पूजा के क्षणों में जब हमारी तल्लीनता बन जाती है तो भगवान का जो बाह्य रूप है वो तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो उनका अंतरंग, उसके पीछे जो सूक्ष्म भाव छिपा हुआ है, उनके आत्म स्वरूप को जानने का, वो भी हमारी दृष्टि में रहे। और तीन बातें और अपन आज सीख लें। दूसरे ढंग से अपन ने सीखी है, पता नहीं किसको किस ढंग से कौन सी चीज समझ में आ जाए। बात तो उतनी ही है, लेकिन ढंग बदल जाने से शायद कोई चीज समझ में आ जाए। पहली चीज कि पूजा में हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा जब भी हम करते हैं किसी की तो हमारा अहंकार कम हो जाता है। बिना अहंकार कम हुए प्रशंसा नहीं हो सकती। अहंकारी व्यक्ति किसी की प्रशंसा न सुन सकता है, न किसी की प्रशंसा कर सकता है। जब जब भी किसी की प्रशंसा नहीं करने का भाव आए तो समझना कि मैं इस समय मान कषाय से गुजर रहा हूं। जब जब किसी की प्रशंसा सुन करके और अच्छा नहीं लगे तो समझना कि मेरे अंदर मान कषाय प्रबल है। ये उस बात की सूचना है, क्योंकि अंतरंग परिणामों को हम किसी बाह्य क्रिया के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो पूजा के क्षणों में हम अपने उस अहंकार को कम करने के लिए क्या करें? भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। करते तो भगवान के गुणों की प्रशंसा है, लेकिन होता भीतर हमारे अहंकार घटता है, कषाय घटती है। तो एक लाभ हमें यह है कि हमारे मान कषाय, और जब हम विसर्जन करते हैं भगवान के सामने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य का, तो हमारे लोभ में कमी आती है। और तीसरी चीज कि कोई है जिसकी की शरण में मैं अपने को छोड़ रहा हूं। अन्यथा शरणम नास्ति तोमेव शरणम। मैंने अपनी तरफ से संसार में बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन हुआ नहीं। अब तो सिर्फ
आपकी शरण में ही मेरा कल्याण हो सकता है। ऐसा संसार से अशरण होकर के जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तब जाकर के वास्तव में पूजा शुरू होती है। कम से कम 1 घंटे के लिए तो हम भगवान के चरणों में अपने को छोड़ दें। संसार की कोई भी चीज हमें उस समय प्रभावित न करे। हम संसार में शरण मानते हैं, हम अपने परिवार में शरण मानते हैं, हम अपने समाज में, अपने देश में शरण मानते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे। शरण मतलब हमें हमारी रक्षा करेंगे, हमारा त्राण कर देंगे, ऐसी हमारे मन में भावना होती। लेकिन उस 1 घंटे में हमारे मन में यही भावना है कि कोई मुझे नहीं तार सकता, कोई मुझे इस संसार में नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ साक्षात जिनेंद्र भगवान जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, वे ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा पूजा के समय हमारे मन में शरणागति का भाव आना चाहिए। और तीसरी चीज कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो, इसके लिए मुझे अपने को योग भी बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने को भगवान की कृपा का पात्र मानता है बिना बनाए हुए, वो व्यक्ति कभी भगवान की कृपा नहीं पा सकता। भगवान कृपा करते हैं क्या, पहले ये देख लेना। कोई किसी पर कृपा करता है क्या? नहीं, कोई किसी पर कृपा करे ना करे ये महत्वपूर्ण नहीं है। स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवेन मावा स्तुत्वा फलमपि ततस्तस्य च सता। वह उसको जो फल मिलना है, स्तुति करने वाले को वो फल मिलेगा। स्तुति करने वाला अगर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है और जिसकी स्तुति की जा रही वो सामने नहीं भी हो, तब भी बताइएगा कि सूर्य किसी पर कोई कृपा करता है क्या? अगर देखें तो कर तो रहा है, वो उगता है तो सबको रोशनी मिलती है, लेकिन वो तो उसका स्वभाव है। प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना अनंत और सिद्ध भगवान के उनका स्वभाव है। वे हम पे अलग से कृपा नहीं कर रहे। अपन लोग कृपा के मायने ये सोचते हैं कि किसी ने किसी पर कृपा करी, वो इंडिविजुअल हो गई। नहीं, ये तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। ऐसी कृपा सब पे बरस रही है, लेकिन उस कृपा का कौन व्यक्ति लाभ लेगा? जो दावा करेगा वो नहीं लाभ ले सकता। जो सिर्फ ये कहता है कि मैं तो आपकी कृपा के योग्य हूं ही नहीं, उस पर जरूर कृपा होगी। और जो ये कहता है कि मैं तो आपकी कृपा का पात्र ही हूं, मुझे तो मिलना ही चाहिए, तो कहते आपने पहले ही गंवा दिया, अब क्या मिलेगा आपको? आपने ये अहंकार करके कि मैं इसके योग्य हूं। तो तीसरी चीज प्रार्थना, पूजा और स्तुति में ये ध्यान रखना कि हमेशा इस भाव से भरे हों कि मैं तो योग्य नहीं हूं, भगवान की कृपा होगी तो इस लायक मैं भी हो जाऊंगा। इस तरह का भाव नहीं, अपनी पात्रता सिद्ध नहीं करनी भगवान के सामने कि हम भी आपके जैसे ही हैं भगवान। पूजा में ये नहीं चलेगा, चिंतन में चल सकता है। जब सामायिक कर रहे हो, जब चिंतन करना कि जो आपका स्वरूप है सो मेरा स्वरूप है, तो अपनो स्वरूप बतावे गए थे कि भगवान के स्वरूप की पूजा करवे गए थे? जब पहले तय कर लो पूजा अगर कर रहे तो। अगर अपनो स्वरूप बतावे भगवान को गए हो तो उनने तो अपनो स्वरूप जान लो, आपको क्या करें भी जान के। हाँ, ऐसा वर्तमान में अपन लोग करने लगे हैं, जबकि पुरानी पूजाओं में क्या लिखा? प्रभु पतित पावन और मैं अपावन। अपनी अपावनता बताने के लिए गया हूं, अपनी अपात्रता बताने के लिए गया हूं, कोई दावा करने के लिए नहीं गया हूं कि मैं इस लायक हूं और आपकी कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिए। और आज संसार में यही चीज है। वे लोग जो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं कि मुझे प्राप्त होगा, वे हमेशा प्राप्ति का दावा करते हैं, अपनी पात्रता का दावा करते कि मैं तो योग्यता पर देने वाले का राग द्वेष कि उसने मुझे दिया नहीं, मैं तो योग्य था, उसके लायक था। उस समय हमें अपने भीतर ये झांक के देखना चाहिए था कि अगर नहीं मिला है तो कहीं ना कोई अपात्रता होगी। सूरज की रोशनी अगर हमारे घर में नहीं आई है तो ऐसा नहीं है कि सूरज के यहां आपकी कोई शिकायत पहुंची हो कि इनके घर में नहीं जाना।
नहीं हमने दरवाजे बंद कर रखे होंगे या कि हम रजाई ओढ़ करके लेटे होंगे, इसलिए हमको सूरज की रोशनी का एहसास नहीं हुआ। हमने अपने आप को विषय कषाय के कवर में कवरअप करके रखा होगा, इसलिए हम पर भगवान की कृपा नहीं हुई। और जितना जितना मैं अपने को विषय कषाय से बताता हूं, उतनी कृपा उसी समय बरसती है। जितना मैं अपने आप को निर्लोभ और निरहंकार बनाता हूं, जितना मैं अपने को अयोग्य मानता हूं, उतना मैं योग हो जाता हूं। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो जितना साधारण है वो ही असाधारण है, ये मान के चलना। और जो अपने को असाधारण सिद्ध करता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, समझना कि बहुत ऑर्डिनरी है वो। और जो अपने को जितना ऑर्डिनरी फील करता है कि मैं तो बहुत साधारण हूं, एक सामान्य सा व्यक्ति हूं, बूंद अपने को बूंद मानती है, इसलिए सागर में खो करके सागर बन जाती है। और जिस दिन अकड़े वो बर्फ बन जाए, नहीं बन सकती सागर। बस इतना ही है। अपने को भी भगवान के सामने ऐसा ही भाव आना चाहिए कि भगवान मैं तो इस लायक हूं नहीं, आपकी कृपा होगी तो मैं भी आपके जैसा हो जाऊंगा। हम इसमें ये क्षमता है, मेरे अंदर योग्यता है, लेकिन वो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। जब विनोबा लिखते हैं कि उनकी मां दही जमाती थी तो भगवान का नाम लेती थी और जावन डालती थी दही जमाने के लिए दूध में। तो हमने एक बार उनसे कहा कि अम्मा ये बताओ, जामन से दही जमता है कि भगवान का नाम लेने से? जब जामन से दही जम जाता है तो भगवान का नाम काहे को लेती? बोल देख, उन्होंने क्या समझा है कि देखो बेटे, जमता तो जामन से है, लेकिन बिना भगवान की कृपा के नहीं जमता। क्या मतलब? जामन से जमता है कि भगवान की कृपा से? ये मत पूछो। जमता जामन से है, लेकिन मैंने जामन डाल करके दही जमाया, ये अहंकार आ जावे तो मेरा लाभ नहीं, मेरा अहित है। और अगर ये मानूं कि भगवान की कृपा से जमा है, मैं कौन हूं? अरे भैया, जैन दर्शन के अनुसार इसको ऐसा कह लो कि जब कर्ता बने के भाव से मुक्त होते हैं और कृपा मानते हैं तो कल्याण होता है। और जो कर्ता बना फिरता रहता है संसार में, सो उसका कल्याण नहीं करता, भोगता और स्वामी बना तो अनादिकाल हो गया। तो ऐसा अपन उस समय कर्ता भाव छोड़ें और सहज होकर के भगवान के चरणों में अगर और अपने को समर्पित कर दें, निर्लोभ हो जाएं। निर्लोभ होना भी बहुत जरूरी है। आसक्ति हमारी उतनी देर को छूटनी चाहिए। एक और उदाहरण याद आ गया, फिर अपन ये अर्घ पढ़ते हैं। क्या पता पूरे तो नहीं हो पाएंगे, आज और कल 2 दिन में देखता हूं कैसा होता है। नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। आप मानिएगा कुछ छूट तो जाना चाहिए, नहीं तो कैसे? आप एक ही बार में सब चुकता कर रहे हैं साहब। देखा मैंने कितनी जल्दी आपको समझा दिया लॉजिक देके, जबकि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी कमी कहलाएगी, लेकिन आप भी सेटिस्फाई हो गए कि कोई बात नहीं, ठीक है। गुरु नानक हुए और उनके चरणों में एक व्यक्ति आया करता था और वो बहुत पैसे वाला था। सब पैसे वाले ऐसे होते हो ऐसा नहीं मानना भैया। कुछ लोग होते हैं जिनको कि अपने अज्ञानतावश उस पैसे का अहंकार आ जाता है कि वे उस पैसे के साथ ही मरेंगे, ऐसा करके उनके मन में। तो अब वो उनका शिष्य था तो समझाना जरूरी था। तो गुरु नानक ने सोचा इसको कैसे समझाएं, इतनी संपदा है, इसी में खोया रहता है, मेरे पास भी आता है तब भी जो है और उसी ध्यान में रहता है पैसे के कि यहां से जाऊंगा। इसको समझाना चाहिए, इसका भी उद्धार होना चाहिए। तो मालूम एक दिन उन्होंने क्या कहा? वो अपने कपड़ों में एक सुई लगा के रखते थे। तो उन्होंने वो अपने उस शिष्य को बुलाया जो बहुत धनवान था, जिसको कि पैसे की बड़ी आसक्ति थी, छूटते ही नहीं था। तो उसको वो सुई दी कि सुनो ये थोड़ा संभाल के रख लेना। रख लूंगा, और सुनो अगले जन्म में मैं ले लूंगा तुमसे ये, तब तक संभाल लोगे? वो तो पता नहीं अपने किस नशे में था, हाँ धन के नशे में। तो उसने कहा संभाल लूंगा, इतनी सी चीज जब इतनी सब संभाली है तो इतनी सी ही संभालूंगा। संभाल ली, रख ली उसने। अचानक उसको याद आया कि क्या कहा था इनने कि अगले जन्म में दे दूंगा वापस।
ये तो मामला गड़बड़ है, अगले जन्म में कैसे दूंगा मैं? तो आकर के और नानक के पास में कहा कि भगवान ये तो मामला कुछ समझ में नहीं आया, अगले जन्म में मैं आपको ये सुई दे दूंगा, ये तो नहीं संभाल सकता मैं इस तरह से। तो मालूम उन्होंने क्या कहा, तुम मेरी एक छोटी सी सुई अगले जन्म में साथ नहीं ले जा सकते, तो ये जो इतना लगा रखा है तुमने इसको ले जाओगे क्या? बस इतनी सी बात कहना थी उनको, समझाने का ढंग था। और लेकिन इतनी जोर से चोट कर गई ये बात कि एक सुई नहीं ले जा पा रहा हूं, और जोड़ जोड़ के तो ऐसे रख रहा हूं जैसे कि मुझे लेके जाना हो। अरे अपने इस संसार के लिए मैंने इकट्ठा करके रखा है, सो इस संसार में और जिसको आवश्यकता है, मुझे जितनी आवश्यकता है और जिसको आवश्यकता है मैं सबको देता रहूं। ऐसी भावना भगवान के सामने भानी चाहिए कि मैं अब आपकी पूजा कर रहा हूं, मुझे पुण्य का बंध होगा और बहुत भोग की सामग्री मिलेगी, लेकिन मुझे उस भोग की सामग्री में आसक्ति उत्पन्न ना हो। भगवान ये कृपा बनाए रखना। आपकी पूजा से मुझे बहुत सी चीजें उपलब्ध होने वाली हैं, मुझे ये विश्वास है, लेकिन ऐसा ना हो। एक जगह किसी ने प्रार्थना में लिखा है कि भगवान जिंदगी निकल गई आपकी प्रार्थना करते करते, अब आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कोई वरदान मत दे देना, क्योंकि वरदान को झेलने की ताकत भी मेरे भीतर नहीं रही। अब अगर मैंने आपको अपनी पूजा से, अपनी आराधना से अगर खुश कर लिया हो, तो भगवान इतना ही करना कि जन्म जन्म में अपनी पूजा करवाते रहना। इतना ही मुझे चाहिए आपसे। बताइए, ये मांग रहे हैं हम कि आपकी पूजा कर, इतना ही पुण्य देना जिससे कि आपकी पूजा कर सको। इतना पुण्य मत दे देना कि संसार के राग में उलझ करके और आपकी पूजा के लिए ना आ पाऊं। मेरी दुकान इतनी न चले कि आपकी पूजा के लिए समय ना मिले, और इतनी चले जिससे कि घर गृहस्थी चलती रहे। अगर चाहिए भी है तो इतना ही मांगना है। हमने कई लोगों को देखा, अभी गंज बादशाह में थे हम, तब बामुश्किल उनको, बामुश्किल मतलब मैंने कोई प्रयास नहीं किया, पर उनके भाव अपने आप बन गए। वो एक व्यक्ति जो सुबह पहुंचता है अर्ली मॉर्निंग और रात वापिस लौटता है, उसकी दुकान पर सुई से लेके हाथी तक सब मिलता है एक ही दुकान पर। सारे आइटम जो उसके यहां नहीं है वो कहता है, फिर भी ग्राहक से नहीं कहता कि नहीं है, बैठो मंगाता हूं, और दूसरी दुकान से मंगा के अपनी दुकान से सेल करता है वो। इतना काम। मंदिर जाने का वक्त तो छोड़ो, उसको अपने शाम के और सुबह के भोजन का टिफिन जाता है, घर में शांति से बैठ के नहीं खा पाता ऐसा व्यक्ति। हमने कहा हम नहीं जाएंगे आहार करने। 10-15 दिन बाद तो मालूम पड़ा, और हमने कहा जब तक वो पड़गाने नहीं, इतना टाइम नहीं आपको पड़गाने का, कहते हमें परमिशन तो है, लगाएं घर के लोग चौका, हम खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि दुकान बहुत चलती। हमने कहा तो फिर हम नहीं आ पाएंगे, आप या तो एक वो चला लो या फिर हमारे ये कर दो। 22 में 25वें दिन जाकर के, और पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, कहते मैं खड़ा होऊंगा चाहे जो हो, दुकान जैसी हो। और फिर तो परिवर्तन हो गया। मैं आहार के बाद जो है कहने लगे कि महाराज आप तो देव दर्शन का नियम दे दो, रोज देव दर्शन करूंगा, नहीं तो जा ही नहीं पाता, मंदिर नहीं जा पाता। सही बोलूं आपसे तो वर्षों हो जाते। बताइए आप, इतनी दुकान चल, इतनी कृपा है भगवान की, ये भी मांग रहा है वो, लेकिन भगवान की कृपा कई काम की कि भगवान के दर्शन नहीं मिले। उनके ऊपर ज्यादा कृपा है भगवान की जो भगवान के निकट पहुंच पाते हैं, उन पर कोई कृपा नहीं है जो भगवान के दर्शन तक को नहीं जा पाते। उनका कोई पुण्य नहीं, खोटा पुण्य है। संसार की चीजें जिससे प्राप्त हो वो सारा खोटा पुण्य है, जिससे भगवान के दर्शन प्राप्त करें तो कहना चोखा पुण्य मिला है। पूजा करने का पुण्य मिला है तो चोखा पुण्य है। और संसार के वैभव संपत्ति में विलीन हो जाना, उसमें आसक्त हो जाने वाला पुण्य तो मिथ्या दृष्टि का पुण्य है, वो सम्यक दृष्टि का पुण्य नहीं। ध्यान रखना इस चीज को। ऐसी ये पूजा अपने उस पुण्य को संचित करने की प्रक्रिया भी है, लेकिन कौन सा पुण्य जिससे कि हम भगवान की आराधना करते रहें, और एक दिन स्वयं आराधना करते करते हम स्वयं उन्हीं में लीन हो जाएं, मतलब हम स्वयं आराध्य बन जाएं, उनके जैसे गुणों को प्राप्त कर लें। पूजा का मकसद यही है। इस तरह हम देखते हैं कि पूजा बहुत लाभकारी है। रोज रोज थोड़ी सी बात अपन ने पूजा के बारे में समझी, पर पूजा के थोड़े अर्थ भी समझ लें, ताकि
और अच्छे से भाव लग जाए। कल हमने जल चढ़ाते समय और ये समझ लिया था कि मलिनताओं को जैसे जल, कितनी भी मलिनता हो सब जल से साफ हो जाते। हाथ गंदे हो गए, पानी से धो लो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हाथ में गंदा पानी लगा हुआ है। नहीं, पानी को फिर छुटाने के लिए और कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों को छुटाने के लिए पानी पर्याप्त होता है। शुद्धि के लिए किसी भी चीज से आप शुद्धि कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप हाथ पानी से नहीं धोएंगे तो मन में ग्लानि बनी रहेगी कि हमने तो जैसे शुद्धि करी नहीं। मलिनताओं को हरने में जैसे जल काम करता है, ऐसे ही मैं भगवान के सामने और निर्मल जल चढ़ा के कामना करता हूं कि मेरे अंतरंग की विषय कषाय की मलिनता भी दूर हो। संतोष रूपी जल से पवित्रता आती है, विषय कषाय की वही हम भगवान से भी चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि शीतलता कैसे मिलेगी। चंदन जे त्रिजग उदर मझार प्राणी तपत अति दुर्धर खरे। संसार में ये जो सूरज निकलता है वो तो अपनी तीव्रता फैलाता ही है, तपन देता ही है वो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कौन सी चीज है जो संसार में जीव को संताप उत्पन्न करती है? बता सकते हैं? हमारी अपनी आसक्ति, इसके अलावा कोई चीज है क्या जो हमें संताप उत्पन्न करती है? तीनों लोकों में अगर प्राणी को संताप देने वाली कोई चीज है तो हमारी अपनी कषाय, हमारी अपनी विषया शक्ति, यही हमें संताप देने वाली है। तिन अहित हरन सुवचन जिनके परम शीतलता भरे। और ऐसे उस संताप को, जो कि विषय कषाय का संताप अनादिकाल से मेरे साथ है, उसको कोई हरण कर सकता है? जितेंद्र भगवान के वचन, जिनवाणी ही उसका हरण कर सकती। बताइए। हमने एक बार आपसे कहा था, न शीतलास चंदन चंद रश्मयो न गांग बंभो न चहार यष्ट्रया यथा मुनिस्ते नगवाक्य रश्मा शमाम्बु गर्भा शिशिरा विपश्चिताम। मोतियों में शीतलता नहीं है, चंदन में शीतलता नहीं है, गंगा का जल भी उतनी शीतलता नहीं दे पाता है। जो चीजें संसार में शीतलता देने वाली हैं वे सब शीतलता नहीं दे पाती हैं। भगवान एकमात्र आपकी वाणी है जो कि हमें शीतलता पहुंचाती है, हमारे विषय कषाय की लपटों से झुलसते हुए जीवन को शांति देती है। बाहर की दाह को तो ये चीजें मिटा सकती हैं, लेकिन अंतरंग की दाह को मिटाने वाली कोई चीज है तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। वो मुझे प्राप्त हो। तसु भ्रमर लोभित घ्राण पावन सरस चंदन घिसी रचू। काला गुरु नाम का चंदन होता है, इसलिए लिखा है भ्रमर लोहित। जैसे भौरे का रंग काला होता है, सांवला होता है, उस प्रकार का विशेष गंध वाला होता है वो। और पावन सरस, ऐसा में चंदन, ये सारी विशेषताएं हैं चंदन की। ऐसा नहीं है कि एक तो लकड़ियां ले आए और घिस ली, कि नाक केसर ले आए और उनको बांट लो। अब तो ओरिजिनल केसर भी चावल रंगने के लिए नहीं मिलती, सो वे फूल ले आके और सस्ते से वो चढ़ा देंगे। और अब एक्साइज इंस्पेक्टर आ जाए अगर तो 1000 रुपए नहीं 10,000 एक बार में थमा देंगे उसको, मानो द्रव को पकाने लग जाए और रंग चोको हो जाए। हाँ, सस्ती द्रव ले आओ, ज्यादा की नहीं ले आओ। अरे नहीं भाई, इसकी विशेषताएं तो देखो। कौन सा चंदन लाया हूं? ठीक है, मलियागिर का चंदन नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो सबसे श्रेष्ठतम है, खीर बनाने के लिए तो घर में केसर आ सकती है, लेकिन भगवान के रोज पुष्प बनाने के लिए केसर का उपयोग नहीं करेंगे, खराब वाले फूल। क्यों? ये लगता है कि जब तो माली के घर आ जा रही, कौन भगवान के जा रही। मुश्किल ये है, भाव है ही नहीं। भाव तो ये है कि मैं माली को, ऐसा लगता है जैसे माली को चढ़ा रहा हूं। हाँ, नहीं, जब उसमें लालच आ रही, मतलब क्या है? अगर भगवान को चढ़ा रहे ऐसा मन में है तो फिर क्या ऐसा चढ़ाएंगे 3 लोग के नाथ को? बताइए। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर ये माना होता कि 3 लोग के नाथ हैं, तब तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य चढ़ाऊंगा मैं। जैसा वर्णन किया है वैसी प्राप्त ना हो, पर मुझे जैसी श्रेष्ठ प्राप्त है वैसी श्रेष्ठ चढ़ाऊंगा। अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ
प्रतीक, शीतलता का प्रतीक चंदन है, इसलिए चंदन तो चढ़ा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मुझे शीतलता देने वाला ये चंदन नहीं है। मुझे वास्तव में तो भगवान आपका रूप, आपका दर्शन, आपकी वाणी मुझे शीतलता देने वाली है। मेरे संताप को मिटाने वाला आपका दर्शन और आपकी वाणी है। मैं अब उसमें अवगाहन कर रहा हूं, पर चंदन चढ़ा के ये कामना करता हूं कि ऐसी ही शीतलता मेरे भीतर भी आए। चंदन शीतलता करे तपत वस्तु पर वीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र। मैं इसलिए चंदन से आपकी पूजा कर रहा हूं क्योंकि वो भी चंदन भी जो है बाह्य में शीतलता देता है। तो ऐसे शीतल पदार्थ को चढ़ा करके आपके दर्शन और आपकी वाणी का सौभाग्य मुझे मिलता रहे, ये कामना कर रहा हूं। जब जो अपन चंदन चढ़ाएं तो वैसे तो बोलते हैं भाव आताप विनाश नाय, लेकिन भाव का आताप कैसे मिटेगा भैया? ऐसे ही तो नहीं मिट जाएगा अकेले चंदन चढ़ाने से। नहीं, भगवान आपके दर्शन करने से और आपकी वाणी सुनने से मुझे शीतलता मिलेगी, ये हमेशा मुझे प्राप्त होती रहे। मैं इस भावना से चंदन चढ़ा रहा हूं। अगर भगवान का दर्शन और उनकी वाणी मिलती रहेगी तो हमारा तो संसार का संताप भी दूर हो जाएगा, देर नहीं लगेगी उसमें। जो रोज भगवान के दर्शन करता है और जिन वाणी के दो शब्द बांच लेता है, सुन लेता है, उसका ही कल्याण निश्चित है, भले ही देर सवेर हो। लेकिन जिसको इतना भी वक्त नहीं है दो शब्द जिन वाणी के सुनने और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के, उसके अपने कल्याण में अभी देरी है। वो स्वयं इस बात के लिए मान के चले कि अभी देर है मेरे लिए। मेरे मन में भाव ही नहीं आता है कि मैं दर्शन करूं, मेरे मन में भाव ही नहीं आता कि मेरे कल्याण के लिए जिन वाणी लिख के रखी गई है आचार्यों ने, मैं वो खुद खोल के देख तो लूं। हो सकता है दिन में जो है 10 दफे पत्रिका पलट के देखता हूं, लेकिन कभी भी एक बार जो है जिनवाणी के दो शब्द, जो दो लाइनें हैं, मत पढ़ो, मैं कहता हूं देख लो एक बार कि ये जिनवाणी। एक पंडित जी थे हमारे, नहीं रहे, आचार्य श्री के चरणों में संलेखना हुई उनके भी कुंडलपुर में ही पिछले महीने 2-3 महीने पहले। वो कहा करते थे कि भैया ने जावे की फुर्सत हो मंदिर तो ने जाइयो, मनो अपने काम से दिन भर में एक बार मंदिर के सामने से जरूर न करियो। हाँ, आप आश्चर्य करेंगे कि मंदिर के सामने अकेले से गुजरने से और आपके परिणाम में परिवर्तन आएगा। मंदिर के भीतर जब जाओगे, लेकिन सामने से निकल जाना मंदिर, अपने किसी काम से गाड़ी से निकलो तो सामने से रास्ता बदल के वो सामने से निकल जाइए, बस इतना ही हमारा आपसे इतना निवेदन है। वो कहते थे जिनेंद्र भगवान के मंदिर के सामने उसकी छाया आपके ऊपर पड़ जाएगी तो आपका परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। एक साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिकल हुआ, एक व्यक्ति मैंने बहुत चोर था और उसने अपना संस्मरण सुनाया। अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति बहुत थी। वो घर से निकला और एक रास्ते से होके चला जा रहा था, एक खंडहर सा था, तो खंडहर के सामने से जो उसने अपने संस्मरण में लिखा कि जब मैं उस खंडहर के, मैंने कभी भीतर जाके नहीं देखा उस खंडहर में क्या है, लेकिन जब मैं उस खंडहर के पास से निकलता तो मेरे मन में कोई कहता कि ये काम अच्छा नहीं है, चोरी का काम अच्छा नहीं है, तुम काहे को जा रहे हो, आज फिर जा रहे हो चोरी करने। बोले कई दिन तक मैं उस खंडहर के सामने से जब निकलता था तब मेरे मन में आता था और खंडहर से आगे निकल जाता था तो फिर भाव चोरी के हो जाते थे। एक दिन जाकर के मैंने उस खंडहर के भीतर देखा तो कि है क्या यहाँ पर जो कि मेरे भाव यहाँ आकर के और चोरी नहीं करने के होते हैं, इसके सामने से निकलते ही साथ वहां जाके देखा तो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में भगवान की प्रतिमा पड़ी हुई थी उस खंडहर के भीतर, जो कि वो पूर्ण नहीं थी, सांगोपांग नहीं थी, टूट फूट गई थी। इसके बावजूद भी उस खंडहर के पास से वो निकलता था तो उसके मन में भाव आता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना असर पड़ता है। तो हमें उस समय यही कामना करनी चाहिए चंदन चढ़ाते समय कि भगवान हमको आपका दर्शन मिलता रहे, हमको आपकी वाणी सुनने मिलती रहे। हम ये दोनों उपाय अपने जीवन में अपनाते रहेंगे तभी तो भाव आताप मिटेगा। अकेले चंदन चढ़ाने से भाव आताप मिटता तो अपन तो एक दिन इकट्ठो खरीद ले आते हो, चढ़ा देती एक बार के हो जाएगा, वीर को कहा नहीं। चंदन तो प्रतीक है अकेला, मैं चंदन चढ़ाऊंगा लेकिन आपका सानिध्य मेरे लिए शीतलता देगा। घर में चंदन लोग कहते हैं घर में पूजा कर ले, मैं भैया घर में सानिध्य कहां है भगवान का, बताओ आप। बहुत मुश्किल है घर गृहस्थी में बैठ करके आप पूजा कर सकें, वो स्थान ही नहीं है। स्थान जहां की भगवान को हमने स्थापित किया है वहीं पर हम कर सकते हैं। यह भव समुद्र पार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति बर नौका सही। अब कह रहे हैं कि ये संसार सागर जो है
बहुत अपार है और उसके तारण, उससे पार लगाने में नौका के समान तो आप ही हो। नाव की विशेषता है, पुल और नाव में अंतर इतना ही है कि पुल वहीं रहा आता है, पार करने वाला पार हो जाता है। नाव की विशेषता है कि पार करने वाला भी पार होता है और नाव स्वयं पार हो जाती है। आप ऐसे ही हो भगवान। अति दृढ़ परम पावन यथार्थ, जो भक्ति, यथार्थ भक्ति, वर मतलब श्रेष्ठ, यथार्थ भक्ति रूपी नौका में जो बैठ जाता है भगवान की, वो व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा मुझे आपके दर्शन करने से लग रहा है भीतर भीतर। उज्ज्वल अखंडित शाली तंदुल पुंज धरी त्रय गुण जजू। उज्ज्वल अखंड, अखंड तो बहुत मुश्किल है, अपन बीनते हैं उसमें से अखंड। हाँ, एक वही प्रक्रिया चलती रहती है। हम देखते पूजा में भी ऐसे बीनत हैं, अब वो तो बैठे हम और वे बीन रहे अपने। अखंड पहले से क्यों नहीं रखे? पूरे के पूरे अखंड होते तो सीधे उठा करके आत्रा तिस्र तिस्र ठाठा स्थापनम, गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। क्रियाओं में उलझ गए लोग, क्रियाओं में उलझ गए लोग। महाराज तो कह रहे कि गिनने की आवश्यकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गिनने की उस समय आवश्यकता नहीं जब परिणाम तल्लीन हो गए, नहीं तो गिनते ही रह जाओगे आप जैसे नोट गिनत हो, और कोई अंतर नहीं है। 3 चावल उसमें से निकाल रहे हैं, टूटे अलग अलग कर रहे हैं साबुत, इसका मतलब आप टूटे भी चढ़ाएंगे। आपने पहले से क्यों नहीं सोच के रखे पूरे के पूरे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप चाहे जैसे चढ़ा दो, बहुत कठिन है। शब्द तो बहुत थोड़े से हैं, लोग उसका ऐसा अर्थ जल्दी निकाल लें कि महाराज कहते कि बीनबे की जरूरत नहीं है, सो ऐसे ही चढ़ा दो, कनू का टूटे। अब ऐसा अर्थ ले लो तो ले लो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बीनने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब आपने टूटे पहले से रखे थे जब तो बीन रहे आप। आपने साबुत क्यों नहीं रखे? आपने पहले से द्रव्य सजाते समय पूरे साबुत क्यों नहीं रखे? ये किसने सिखाया है कि इसमें पहले ले लेना और फिर उसमें से 3 बीनना साबुत? ये कहां लिखा है? किस किताब में लिखा? कौन से पाठ में लिखा? ये लिखा है कि मैं चावल चढ़ा रहा हूं, अक्षत चढ़ा रहा हूं, अखंड चढ़ा रहा हूं, तब मुझे अखंड पद की प्राप्ति होगी। टूटे टूटे चढ़ाने से जिंदगी टूटी टूटी रहेगी। छेद युक्त नाव पार नहीं होती है। ऐसे ही जो है टूटी हुई चीज, अरे मंदिर में वेदी में थोड़ी सी भी मूर्ति में टूट फूट हो जाए, कोने में टिका देते हैं अपन, फिर पूज्यता नहीं रह जाती। ये ध्यान रखना, अखंडता का महत्व है। तो हम क्यों नहीं पहले से अखंड चावल लेकर के जाते हैं? तब तो हमारा जीवन अखंड होगा। उज्जवल अखंडित शाली, शाली चावल। वो कह रहे खाने नहीं मिल रहे हैं, कंट्रोल वाले ले आओ भगवान को चढ़ाने के लिए, हैं? तू जाकर के दुकानदार से कहते हैं अपन कि मंदिर के चावल दे दो। घर में जो है अलग से रखा रहता है एक जगह, कौन से जे खावे के आए और जे मंदिर के चढ़ावे के आए। और यहां पढ़ते क्या है? शाली चावल ला रहा हूं, धरी त्रय गुण जजू। अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों गुणों की अखंडता के लिए, एक रूपता के लिए मैं अखंडित चावल चढ़ा रहा हूं। 3 चढ़ा रहा हूं काय के लिए? ये तीनों एक हो जाएं। दंशन नान चरित्ता निसेवी दब्बानी साहुना नित्यम ताणी पुण्य जान तिन्नी भी अपानम चेव निच्छेदो। ये रत्नत्रय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों अलग अलग हैं, ये कारी कारी नहीं है अलग अलग। मैं इन 3 चावलों को चढ़ा करके अपने अंदर रत्नत्रय की अखंडता और एकता की कामना करता हूं। इसलिए अरंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचूं। साल तंदुल साली सुगंधि अति परम अखंडित बीन। बीनने का मतलब क्या होता? बीनना नहीं तो कह दो कि महाराज जी में बीन में लिखो है। हाँ, नवीना और बीन दर्शन के अर्थ में आता है। वीन शब्द शाली तंदुल सुगंध अति परम अखंडित बीन। मैं आपके अखंड स्वरूप को देख करके वैसा ही अखंड स्वरूप अपने भीतर देखना चाहता हूं, ये चावल चढ़ा करके। बीन का मतलब बीनवे को नहीं है थे, नहीं तो आप वैसा अर्थ लगा लो। मैं अखंड चावल चढ़ा करके और अपने उस अखंड स्वरूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। आपके अखंड स्वरूप का तो दर्शन कर ही रहा हूं, मैं भी इन चावलों के माध्यम से, अखंडित चावल के माध्यम से अपने अंदर उस रत्नत्रय की अखंडता को प्राप्त करना चाह रहा हूं। पूजा के भाव बड़े बड़े गहरे भाव हैं भैया। अपन लोग
उन भावों को नहीं पकड़ पाते हैं और क्रियाएं दोहराते रहते हैं। कितने साल पूजा करते हो जाती है, लेकिन जीवन में शांति नहीं आती है। जिंदगी निकल जाती पूरा पूरा पूजा करते, कषायें ज्यों की त्यों, जरा भी कमी नहीं आती। मुझे तो सबसे ज्यादा यही चीज बहुत पीड़ादायक लगती है कि पूजा करने वाला भी जब 1 डिग्री भी उसकी कषाय में कमी नहीं आती तो लगता है ये क्रिया दोहरा रहा है, अभी इससे होने वाले लाभ का एहसास ही नहीं है। वरना तो पूजा करने वाले के जीवन में इतनी तब्दीली आ जाती है एक बार पूजा करने मात्र से। फिर हमें कहना नहीं पड़ता कि रोज रोज पूजा करो, वो तो अपने आप ही शुरू हो जाती है। पूजा से आनंद आना शुरू हो जाए, पूजा से शांति मिलनी शुरू हो जाए, पूजा से अहंकार घटना शुरू हो जाए। भैया यही उपलब्धि है। करिएगा, कोशिश तो करना पड़ेगी। इस जीवन में नहीं करेंगे तो अगले जीवन में करना पड़ेगी, अगले में नहीं। जब परीक्षा में पास हो जाओगे, जब आगे की क्लास में बढ़ोगे नहीं तो पहली में बैठे रहो, पहली में बैठे रहो। हमें कहा अपन सब पहली क्लास में ही बैठे, हुई में फेल उतरे और वही में फिर बैठ जात दूसरी बार है। नहीं, एक बार कक्षा तो अपन को पार करनी चाहिए। ये सब उसके साधन हैं, अपने भाव लगा करके और अपन इसका लाभ